जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, फिलहाल मैं खुजनेर नगर में हूं और खुजनेर नगर में 10 ऑप्टिकल शॉप पर हूं इस टाइम पर। और घनश्याम जी नागर की ये शॉप है चश्मे की। तो यहाँ पर बहुत शानदार चश्मे भी मिलते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपको भी कोई प्रॉब्लम हो आंखों से संबंधित, तो यहाँ आके आप अपनी आंखों का इलाज या फिर चश्मा जिस साइज से आपको चाहिए वो करवा सकते हैं। चलिए मेन मुद्दे की बात हम करते हैं। हम यहाँ एक खास कारण से बैठे हुए हैं और खास कारण से इसलिए बैठे हुए हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। इन मेहमान को आप भली भांति जानते होंगे, परिचित हैं इनसे। श्री घनश्याम जी नागर है भारतीय जनता पार्टी से, और सारंगपुर के एक नगर है संडाउता, संडाउता के मंडल अध्यक्ष जी है। इनसे हमने पहले भी पूछा था कि अब की बार किसकी सरकार। भाई साहब ने बताया था कि ऑफकोर्स बीजेपी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई। और उसमें से भी सारंगपुर का जो मंडल है संडाउता, संडाउता में सबसे ज्यादा लीड जो आपने दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां। क्या बोलना चाहेंगे? देखो, जनता का पहले ही मन बन चुका था। और हमारी जो सारंगपुर विधानसभा है, इसमें हमारा जो मंडल है ये हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मतों से जिताता है। और इस बार भी सारंगपुर में संडावता मंडल ने 6000 से अधिक मतों से विजय श्री हमारे भाजपा के प्रत्याशी जी को दिलवाई है। अब की बार ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि दिग्गी राजा सामने थे, 2 बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के सांसद। किस प्रकार से आपने मेहनत की, क्या आप थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बता दीजिए, क्योंकि दिग्गी राजा को हराना सहज बात नहीं है। देखो, आपने पहले भी इंटरव्यू लिया, तब भी मैंने बताया था कि जहां से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है, इस राजगढ़ जिले से, यहीं पर समाप्त करना है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं का वो संकल्प था। इसलिए हमें ना तो कोई राजा दिख रहा था, ना कुछ नहीं दिख रहा था। नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण जो योजनाएं जमीन जमीन तक पहुंची है वो दिख रही थी, और उन्हीं बातों को लेकर हम जमीन तक गए। और दिग्विजय सिंह की क्या स्थिति हुई आप सबने देखी। रोडमल जी को लेकर बहुत सारी नकारात्मक बातें भी होती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती थी कि वास्तव में ऐसा लगता था कि रोडमल जी को इस बार दिग्गी राजा मात दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी राजगढ़ जिले में प्रचंड जीत मिली। हम प्रदेश की बात ले लेते हैं। प्रदेश में भी मतलब रिकॉर्ड तोड़, जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, वो किस प्रकार से, हम प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश में भी हमारे एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये शुरू से ही कहा जा रहा था। और अब की बार 29 की 29 सीट का संकल्प हमारे प्रदेश नेतृत्व के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी, इन और हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी के द्वारा जो हमें संकल्प दिया गया था, उसके लिए एक एक कार्यकर्ता संकल्पित था। और प्रदेश में जो जीत दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के संकल्प के आधार पर और माननीय मोदी जी की नीतियों के आधार पर मिली है। अच्छा, जो आपको मध्य प्रदेश में जीत मिली है, भयंकर बड़ी जीत है, इसका एक कारण मुझे बता दीजिए। कौन सा ऐसा कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बेस्ट जीत मध्य प्रदेश में दिलाई? सिर्फ मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है और जो उनका मिशन है सरकार चलाने का, और जिस प्रकार से वो स्पष्ट नीतियों के साथ जो संदेश देते हैं, उस संदेश को आत्मसात करते हुए और इस प्रदेश सरकार की जो योजना है जन कल्याणकारी, इन दोनों को मिला करके ये इतनी प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में मिली है। अच्छा, मोदी जी का आपने कहा है कि मोदी जी ही एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो कि मध्य प्रदेश में चला, और कहीं क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने नारा दिया था 400 पार का, वो और जगह क्यों फेल हो गया? जैसे यूपी का हम ले लेते हैं, महाराष्ट्र में ले लेते हैं, गुजरात में तो जैसे मिला ही है, लेकिन राजस्थान में ले लेते हैं। देखो, सब जगह माननीय मोदी जी का मैजिक चला है। कई कारण हो सकते हैं कि इस बार हमें जो हमारा लक्ष्य था वहां हम पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इतिहास उठा के देख लेंगे 1989 से, तो 2 बार सिर्फ 2014 और 2019 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फुल फ्लेज सरकारें आई है। बाकी सारी गठबंधन की सरकार बनी, और उन गठबंधन की सरकार में भी 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी का आए हैं। इसलिए सबसे बड़ा दल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार उभर कर आया है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं तो कहूंगा कि मोदी जी की नीतियों की बदौलत और मोदी जी का जो संगठनात्मक शैली से जमीन पर कार्य करने की जो योजनाएं उन्होंने जमीन पर उतारी है, उसको देखते हुए आम जनता ने प्रचंड जीत पूरे देश में भाजपा को दिलाई है। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को एक समय 10, 11, 12 सीट मिलती थी। 2 बार हमें अच्छी सीटें मिली। आज फिर हम उत्तर प्रदेश में भी 35 सीट लेकर के आए हैं, और पुनः जहाँ चूक हुई होगी वहाँ हम फिर से उसको सुधार करके, और वो उत्तर प्रदेश जैसा हमारा है वैसा ही रहने वाला है आने वाले समय में। जैसे बातें भी होती है कि जो अग्निवीर योजना है, बहुत सारी ऐसी भारतीय जनता पार्टी की कुछ योजनाएं हैं जिनका सीधा सीधा लोगों को असर हुआ है। इसने राजनीतिक जो पार्टी विपक्ष है उसने भी पूरा पूरा फायदा उठाया और लोगों के बीच में भ्रम फैलाया, उसके कारण 400 पार नहीं हो पाया। क्या यह बात सही है, गलत? ये
ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बार कई प्रकार की गलत बातें परोसी है जमीन पर, कहीं ना कहीं जनता ने उसको पकड़ लिया था। लेकिन हमारे मोदी जी का तो एक स्पष्ट मिशन है और विजन है, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। भारत, संपूर्ण भारत का विकास और विश्व में भारत की छवि को सुधारने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। 400 पार का हमारा लक्ष्य था, लेकिन फिर भी हम एनडीए के माध्यम से 300 के पास पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार इस देश में हम देख रहे हैं, और विकास के माध्यम से ये सरकार आपके सामने आई। आपने कहा अग्निवीर योजना के बारे में, तो अग्निवीर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मोदी जी ने और हिंदुस्तान के वरिष्ठ जनों के साथ बैठ करके ये नीति जो बनाई है, इसका संदेश आपको 5 से 10 वर्ष बाद नजर आने लग जाएगा कि अग्निवीर योजना के क्या फायदे हुए। विपक्ष की हम बात ले लेते हैं। 99 सीट कांग्रेस को मिलने पर वो इतनी ज्यादा खुशी मना रही है जैसे कि सरकार हमारी बनने वाली है, और भी अन्य तमाम जो जितने भी दल उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। लेकिन फिर भी खुशी उनको इतनी है कि चलो पहले से अच्छी तो आई, लेकिन क्या कारण है कि उनको जो है सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने ही ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि 450 पार, 400 पार का नारा दे दिया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि हमें इनको 400 पार नहीं करवाना है। क्या कारण? वो तो देखो 400 पार के कह रहे हैं, उनने भी बोला था कि हम 300 पार हो जाएंगे, हो गए क्या? और दूसरी बात, विपक्ष के पास ना तो नेता है, ना नियत है और ना बहुमत है, कैसे सरकार बना लेंगे? और सरकार बनाने का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी और एनडीए गठबंधन ने देश ने स्पष्ट कर दिया है, 293 सीट एनडीए गठबंधन को दी, तो सरकार कहां से बना ले? और कल हमारे नेता को चुनी लिया गया है आपके सामने, मोदी जी को। और कल हमारे शपथ ग्रहण आप सब देखोगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस भारत के जो सिंहासन है इस पर काबिज होकर फिर से उनके जो कार्य बचे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य आपके सामने करेंगे। नीतीश जी की हम बात ले लेते हैं। नीतीश जी का कहा भी जाता है और देखा भी हमने कि बार बार वो इधर से उधर होते हैं। कल प्रधानमंत्री जी को हमने भी देखा है, उनके पैर छुए हैं प्रधानमंत्री जी के, नीतीश कुमार जी ने। तो ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि नीतीश जी कभी भी पलट सकते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। नीतीश जी नहीं पलटेंगे। 17 साल का जो सरकार का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मात्र 2-2.5 साल के लिए वो 2 बार बाहर हो गए थे, लेकिन सरकार चलाने के उनका भी जो आनंद आता है वो एनडीए के साथ आता है, क्योंकि एनडीए में कोई दबाव नहीं होता है और सुशासन की राजनीति होती है और सुशासन देने का कार्य होता है। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन किया, इसलिए बार बार वहां भी सरकार आती है, और बिहार की जनता ने एनडीए को वहां पर बहुमत दिया है, चाहे उसमें बीजेपी हो, रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर जीतन राम मांझी जी की हो, या भाजपा की हो। वहां 30 सीटें जीत कर आई है, इसलिए स्पष्ट सबको पता है कि एनडीए को वहां के लोगों ने जनमत दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाएंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं हम फिर मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। लाडली बहना का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत योगदान रहा? पूरा पूरा लाडली बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। विधानसभा में भी लाडली बहनों ने सहयोग किया था, और लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि लाडली बहनों की योजना बंद हो जाएगी, लेकिन लाडली बहनों ने पुनः अपने मामा, छोटे मामा मोहन यादव जी पर भी भरोसा जताया और बड़े मामा शिवराज जी पर भी भरोसा जताया, और हमारे सबके शीर्ष नेतृत्व मोदी जी पर भी भरोसा जताया, और उनका भी इसमें अच्छा सहयोग मिला है। और लाडली बहनों को कल परसों फिर से पुनः 1250 रुपए की राशि चुनाव के बाद पहुंचाई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और लाडली बहनें बहुत आशीर्वाद उड़ेल रही है मोदी जी पर, शिवराज जी पर, मोहन जी पर। मोहन यादव जी ने मिठाई खिलाते हुए शिवराज जी को बधाई दी कि अब तो आप केंद्र में जा रहे हो, तो केंद्र में मामा जी को कहाँ जगह मिलने वाली है, थोड़ा सा आपके अंदाज की ना? ये तो देखो मैं नहीं कह सकता, हमारी पार्टी जो भी इसका ऊपर जो हमारा संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा वो जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं भावनात्मक रूप से कहना चाहता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से अच्छे भारी मतों से जीते, लेकिन मोदी जी का उधर वाराणसी से चुनाव लड़ना और 1-1.5 लाख से जीतना, थोड़ा सा ये लगता है कि मोदी जी की जो 2019 की जो लोकप्रियता है वो 2024 में जाकर कम हो गई। क्या कारण? ऐसा नहीं है, मोदी जी को 1.5 लाख से ऊपर मतों से जीत मिली है, और दूसरा तीसरी बार मिली है, जबकि राहुल जी तो अपन ने देखा आप जीत गए हैं, लेकिन पिछली बार बुरी तरह हारे थे, आप सबको पता है। ऐसा तो मोदी जी के साथ नहीं हुआ। और वाराणसी में मोदी जी के लिए लोग बहुत लालायित थे, लेकिन वहां भी कई प्रकार के अनर्गल प्रलाप किया विपक्ष ने एकजुट होकर के, और कई झूठे भ्रम और कई झूठी बातें फैलाने का कार्य किया। उसके बाद भी मोदी जी प्रचंड मतों से वाराणसी को जीत कर आए। राजगढ़ जिले में भी जैसे 8 विधानसभाएं हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ऐसा कौन सा माइनस पॉइंट है? 8 विधायक जैसे पूर्व विधायक हैं, उनमें से कुछ वर्तमान विधायक भी है। राघोगढ़ से हम देख लेते हैं, उसके बाद अपना इधर से सुसनेर से भेरू सिंह बापू है, तो 2 विधायक उनके हैं 8 में से। तो दोनों विधायक ने वहां पर भी पुरजोर से उनका जो है मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह गई। तो वो कमियां विपक्षी की थोड़ी सी आप बता दीजिए क्या हुई होगी? देखो कमियां तो उनको नजर आती ही नहीं है, पर फिर भी आप कह रहे हो तो मैं गिना देता हूँ। जब उन्होंने यहाँ पर शासन किया उस समय जनता ने उनके शासन को देखा है। ना यहाँ बिजली थी राजगढ़ जिले के अंदर, ना सड़कों का जाल था, न पीने के लिए पानी था, न स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र थे, और तमाम प्रकार की असुविधा इस मध्य प्रदेश के साथ इस राजगढ़ जिले के अंदर थी। और जो चुनाव लड़े थे श्रीमान जी, मैंने पिछली बार भी कहा था
दिग्विजय सिंह जी, वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, वो यहाँ से सांसद भी रहे, उनके छोटे भाई भी यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद भी राजगढ़ जिले का भला नहीं हुआ। जबकि हमारे जो रोडमल नागर जी के बारे में कई प्रकार के भ्रम और गलत बातें फैलाने का प्रयास किया, लेकिन जनता को मालूम था मोहनपुरा डैम, कुंडलिया डैम, पार्वती रिसई परियोजना, मां नर्मदा का पानी और ये रेलवे रामगंज मंडी जो भोपाल जा रही है, ये मेडिकल कॉलेज, उसके बाद व्यावसायिक कॉलेज और केंद्रीय सड़कों का जाल बिछाने का कार्य हमारे प्रत्याशी ने किया। इसका अंतर भी देखा। बाकी आपने देखा होगा कि उन्होंने गृह क्षेत्र उनके राघवगढ़ में मात्र 10,000 की लीड लिए। मैं तो उसको हार बोलता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व और स्वयं उनके बेटे वहां पर विधायक है, पूरा राज घराना लगकर वहां चुनाव लड़ रहा था, लेकिन वो वहां भी विफल हुए। इसका मतलब सीधा है कि उन्होंने राघवगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। और वहां हमारा सुसनेर के बारे में आपने पूछा था, तो वहां पर कुछ चूक विधायक चुनाव में हुई थी, उसको वहां की जनता ने पुनः सुधार करके और प्रचंड मतों से भाजपा पे आस्था जताई है, क्योंकि सुसनेर हमेशा से भाजपा का गढ़ है। और मैं धन्यवाद खिलचीपुर के माननीय विधायक अजय लाल जी को भी देना चाहता हूं, उनके नेतृत्व में पूरी लोकसभा में 41,000 से अधिक मतों की लीड मिली है, सबसे अधिक खिलचीपुर विधानसभा से लीड मिली। इसलिए पूरे राजगढ़ जिले के एक एक कार्यकर्ताओं की ओर से उनको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हैं। जैसे अजय लाल जी दांगी जी ने एक इंटरव्यू में अभी कहा है कि मेरा जो बदला है वो पूरा हो गया, मेरे को किले से बाहर किया था और मैंने जिले से बाहर करवा दिया। बिल्कुल, उन्होंने जो संकल्प लिया था वो आपको नजर आ रहा है। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी वो करके दिखा दिया है, और लोकसभा में तो और 4 गुना अधिक मतों से भाजपा को जीता करके उन्होंने कह दिया, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, इसलिए उसमें कोई शंका का कोई विषय नहीं। अच्छा, एक और हम बात कर लेते हैं, अहम बात है, जिस 500 साल के सपने को हिंदुओं को पूरा करके बीजेपी ने दिया, प्रतीक्षा कर रहे थे 500 साल से कि कोई आएगा और राम मंदिर बनाएगा, टेंट में से सीधा भगवान राम को महल में ले गए, उस पार्टी को वहां से हरा दिया गया, यानी कि आपकी पार्टी को हरा दिया गया। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या चूक हुई होगी आपसे? वही जहां भगवान राम का मंदिर बनाया, इतनी सारी व्यवस्थाएं की, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए, वहां पर लोगों को रहने खाने को मकान दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी क्या ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? देखो, मुझे कहना नहीं चाहिए, अयोध्या हमारे लिए आस्था का केंद्र था, और हमने वहाँ राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कोर्ट के मार्गदर्शन में वहाँ पर बनाया है। लेकिन अयोध्या वासी के लिए नहीं बनाया है सिर्फ वो राम मंदिर, करोड़ों करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले, भारतवर्ष सहित पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे सनातन को मानने वाले, राम भगवान के आदर्श को मानने वाले लोगों के लिए उस मंदिर का निर्माण किया है। हमने इसलिए भी नहीं किया कि वहाँ हम लोकसभा की सीट जीतेंगे, इसलिए हमने राम जी का मंदिर बनाया। कई लोगों ने उस बात की कल्पना कर ली। हमने भगवान राम का मंदिर इसलिए बनवाया है क्योंकि वो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र था। वो चाहे हम यहाँ बैठे, ये भी हमारे लिए अयोध्या है, वहां भी अयोध्या है, लेकिन भगवान राम ने जन्म वहां पर लिया था। वहां की जनता ने भी हमें 5 लाख से ऊपर मत दिए हैं। कोई कारण हमारे 2 बार से वहां प्रत्याशी थे, शायद उनका वहां विरोध रहा होगा, या इनने कोई भ्रम या अफवाह फैलाई है उसका विरोध रहा होगा, या हमने वहां इतना डेवलपमेंट किया है, इस आधार पर कुछ ना कुछ वहां अतिक्रमण भी हटे हैं, इसलिए लोगों को वो परेशानी हुई होगी। लेकिन मोदी जी के लिए अयोध्या, वाराणसी, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान उनसे गर्वित हैं और उनको प्रफुल्लित होकर मतदान किया है। और आज भी अगर हम पूरे भारत का इतिहास उठाएंगे तो सर्वाधिक मत प्रतिशत एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को मिला है देश में। जिस प्रकार से पहले आपने स्वतंत्र बहुमत का आंकड़ा पार किया था, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने की थी, राम मंदिर बनाना, धारा 370 33 से हटाना, लेकिन क्या इस गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में रहकर मोदी जी ने जो सरकार बनाई है, इसमें रहकर जो तमाम वादे किए थे, फैसले किए थे पहले, क्या अब भी वही होगा? बिल्कुल होंगे। गठबंधन से बात करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल इस देश को चलाया है। देश की बारीक से बारीक चीजों की जानकारी मोदी जी को है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी को जो जानकारी पूरे विश्व स्तर पर आज कोई चमत्कृत नेता है तो नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा होगा कितने देश के राष्ट्राध्यक्षों ने माननीय मोदी जी को बधाई दी, और हमारे जो गठबंधन के साथी है उन्होंने कल जो अपने उद्बोधन में कहा है, तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। हर बातचीत करके एनडीए से जो भी बातें, चाहे हमारे गठबंधन के दलों ने अपनी बातें रखी है और हमारे जो माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बातें रखी है, सभी को मिला जुला कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत माननीय मोदी जी अपने जो भी मिशन और संकल्प है सबको इस तीसरे टर्म में पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सुन रहे थे घनश्याम जी नागर को, जो कि सारंगपुर विधानसभा के संडावता मंडल से मंडल अध्यक्ष थे। इनका पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था, तो इन्होंने बताया था कि निश्चित रूप से हम राजगढ़ भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, और 400 पार का नारा दिया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, भाई साहब ने बताया है। तो आप घनश्याम जी को सुन रहे थे। घनश्याम जी, लास्ट सवाल, हमारा तेजस लाइव करके यूट्यूब पे चैनल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दीजिए। ये चैनल बहुत शानदार है, और ये जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, ये गांव गांव गली गली तक जाकर के, चाहे चुनाव में भी इन्होंने जो सक्रियता दिखाई है, आम जन से जुड़ करके उनके भाव जाने हैं, और गांव में भी अगर कोई समस्या होती है तो ये मुखरता से उठाते हैं।
इनसे अगर गांव में भी अपने कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो इनके फोन लगा करके सीधा संपर्क कर सकते हैं। बहुत शानदार तेजस न्यूज है, और तेजस न्यूज के साथ ही माननीय पत्रकार रामेश्वर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, थैंक यू सो मच। देखते रहिए आप तेजस लाइव।